हेलो गाइस। हम लोग वापस आ गए हैं बैक टू बैक सीरीज में। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला मेरा पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। तो हम लोग लास्ट पढ़े थे कि आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ए सॉरी परफेक्टली सॉरी 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 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि आपका डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा, प्राइस फिक्स हो जाएगा, क्वांटिटी आपका ऊपर नीचे कर सकता है, क्वांटिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मगर प्राइस हमेशा आपका फिक्स रहेगा। हम जो पी के ऊपर में ये बार लगा रहे हैं, इससे पूरा इकोनॉमिक्स में इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे में हम लोग आ जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ईपी का वैल्यू 0 है। यहाँ पर वर्टिकल डिमांड कब बनेगा, यहाँ पर आपका डिमांड कर्व पैरेलल है टू द वाई एक्सिस, और यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मगर क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगा। ये हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आ जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अभी रिसेंटली हम फेस कर रहे हैं। बहुत सारा मेरा स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग को कुछ परेशानी हुआ। क्या चीज़ का? हम वो लोग से एक सवाल किए, हम वो लोग को बोले वो नहीं मिलता इलास्टिक डिमांड। अब वो लोगों को पता ही नहीं कि इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक भी और रिलेटिवली इलास्टिक भी है। इलास्टिक आप किसको मिलिएगा? देखिए, जब तक स्पेशल केस में स्पेशल वर्ड नहीं यूज हो, तब तक आप नॉर्मल ही उसको लेके चलना है। तो रिलेटिवली इलास्टिक को अगर सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी बोलेंगे तो यही रहेगा। रिलेटिवली उसका मतलब होता है, कभी कभी इसको पार्शियली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, और परफेक्टली को होली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। वो आपको नॉर्मल कॉमन सेंस से इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिनोनिमस वर्ड्स है उसको इस्तेमाल करना है। बस वही समझना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है आपका, कहाँ जा रहे हैं आप? इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज। थोड़ा बहुत तो वर्डिंग्स आपको पता होना चाहिए। ओनली मतलब परफेक्टली, रिलेटिवली मतलब पार्शियली भी बोल सकता है, right? या पार्टली इलास्टिक बोल सकता है। ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, आपको डिमांड का जो बनाना है वो आपको फ्लैटर बनाना है। ठीक है, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है, ऐसे करके आपको डिमांड का बनाना पड़ेगा। याद रखना है, जो भी कर्व आप बनाइएगा उसका नाम देना पड़ेगा। हम लोग डिमांड बना रहे हैं तो डी लिख रहे हैं। क्लियर है, कोई इशू नहीं, राइट? ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि सपोज कर लीजिए ये आपका प्राइस है और इतना आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं। सबको सपोज कर लीजिए प्राइस आपका बढ़ जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्राइस मान लीजिए आपका हो गया है P2 और क्वांटिटी है आपका Q2। देखिए, एक बात तो सच है कि दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, तो वो तो हो ही रहा है कि दाम बढ़ रहा है, डिमांड मेरा कम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। मगर यहाँ पर हम लोग सवाल किस बात के ऊपर करेंगे, जो हम लोग का चैप्टर का मीनिंग हम समझाया था। हम लोग का चैप्टर का मीनिंग क्या समझाया था हम लोग? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा और किस सवाल का बात होगा, कितना, राइट? हम लोग बात करेंगे कितना परसेंटेज, कितना। तो वहां पर हम लोग का जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस जो बढ़ रहा है, सवाल है कितना परसेंटेज बढ़ा, और डिमांड जो घटा कितना परसेंटेज घटा। तो याद रखना है, जब भी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, जब भी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा तो यहाँ पर ईपी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये जो जो भी हम वैल्यूज बता रहे हैं वो हम थोड़ी देर बाद जब मेथड्स में बताएंगे तो हम उसको कौन से बताएंगे, बता देंगे कि वो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, जीरो, इंफिनिटी क्यों है। ठीक है, ईपी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर आपका डिमांड कम बनेगा
वो कैसा बनेगा? वो फ्लैटर डिमांड कर्व बनेगा। फ्लैटर डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है? तो सपोज़ अगर एग्ज़ाम्पल दें हम एकदम कैजुअल एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कोई ऐसा पॉइंट प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम कैजुअल पॉइंट है। मान लीजिए क्वांटिटी आपका, अगर प्राइस आपका मान लीजिए 5% चेंजेस हुआ, 5% ज़्यादा नहीं, 5% आपका क्वांटिटी 5% से ज़्यादा चेंज करेगा। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब ही यही होता कि द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडिंग विल बी मोर देन द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी का चेंज मोर देन 5% होगा। अब आप मोर देन 5% कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, ठीक है? थोड़ा बड़ा ही नंबर डाल रहे हैं, 20%, ठीक है? एक से कैजुअली नंबर है, आप कोई भी नंबर बिठा सकते हैं, बट 5% से ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग आ जा रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 4 में आ जा रहा है, तो रिलेटिवली या पार्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये समझ लें, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना डिमांड कर्व को कैसा बनाना पड़ेगा? स्टीपर। इससे पहले हम लोग फ्लैटर बनाया, यहाँ पर हम लोग प्राइस मेजर करेंगे, ये ओरिजिन है, या ज़ीरो एक्सिस, ये क्वांटिटी। यहाँ पर एकदम खड़ा डिमांड कर्व बनेगा ऐसे का, ये डिमांड कर्व पूरी तरीक़ा से वर्टिकल नहीं है, याद रखना है, पार्टली वर्टिकल। ऐसा लग रहा है कि वर्टिकल अगर थोड़ा-सा करेंगे तो वर्टिकल हो ही जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कैसे समझना है? यहाँ पर ज़ाहिर है उल्टा होगा। मान लीजिए ये प्राइस है, आप इतना डिमांड कर रहे हैं, इस प्राइस पे इतना आप डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस मान लीजिए आपका घट गया, तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, ठीक है? मगर फ़र्क दिखाई दे रहा है, फ़र्क देख रहे हैं आप लोग, प्राइस का चेंज ज़्यादा है ना क्वांटिटी का चेंज से। So the percentage change in price is more than the when the percentage change in price is more than the percentage change in quantity demanded, it is known as a relatively inelastic demand, and the value of EP is less than 1, and we draw a steeper demand curve. The demand curve is relatively steeper. अच्छा, ये इंग्लिश का आंसर बताया है, ठीक है? आप इंग्लिश में आंसर ऐसे फ्रेम करके लिखना पड़ेगा आपको। अब आप हिंदी बैकग्राउंड से रहिए या बंगाली बैकग्राउंड से रहिए या पंजाबी बैकग्राउंड से रहिए या जो भी बैकग्राउंड से रहिए, अगर आपका आंसर शीट इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर्स एक्सेप्ट करता है, तो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन इंग्लिश इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर लैंग्वेज यू बिलोंग, ठीक है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। अच्छा, ईपी का वैल्यू लेस देन 1 हम लिख दिए, ठीक है? अब हम लोग आ जा रहे हैं लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, जिसका आपका नाम है यूनिटरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर आपको डिमांड का थोड़ा-सा ध्यान से बनाना है, क्योंकि आप जो भी बनाइएगा, आपको उस हिसाब से उस चीज़ को, उस बात को समझाना भी पड़ेगा। तो सपोज़ कर लीजिए हम बना रहे हैं डिमांड का ऐसे, ठीक है? देखिए डिमांड का ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, तो वो टच हो जाएगा। अगर हम उसको वर्टिकल में एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, तो वो लग रहा है कि टच हो जाएगा। नीचे की तरफ करेंगे, तो नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है कि टच हो जाएगा। इसी को स्पेशल नाम से पुकारा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
यहाँ पर ईपी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि नाम यूनिटरी है, यूनिट मतलब 1 होता है। हम अभी एक सवाल और किए थे अपना स्टूडेंट लोग से ऑफलाइन क्लासेस में। हम उन लोगों को बोला व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या लिखना है। ये सब तो ऐसे वाले लोगों को क्वेश्चन देना चाहिए। उन लोग तो घिसा पीटा उल्टा-पुल्टा आपको देगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ इट। आप क्वेश्चन देगा बच्चे लोगों को खोपड़ी जलेगी। तो मान लीजिए ये आपका प्राइस है, थोड़ा-सा और बेहतर बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका प्राइस है, इतना आपका डिमांड है। इस प्राइस पे आप इतना डिमांड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्राइस आपका घटा, डिमांड आपका बढ़ा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। देख रहे हैं आप, जो चेंज हो रहा है, दोनों का चेंज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर ये 50% चेंज हुआ, तो ये भी 50% ही चेंज हुआ होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए इसका वैल्यू इक्वल टू 1 और इसीलिए जो रेक्टेंगल बन रहा है, वहां से इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बहुत अच्छा। टाइप ऑफ ये 5 टाइप ऑफ आपका ईपी है, प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी खत्म नहीं किए हैं। अब हम आपको, मेरे पास है 2-3 मिनट बाकी है, 15 मिनट होने पर। तो हम आपको अब बताएंगे द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग ईपी। द थ्री मतलब चेंज करिए, द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ मेजरिंग ईपी। सबसे पहला मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड, या दूसरा नाम प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड दूसरा, दूसरा का नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या दूसरा नाम टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड, और लास्ट जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। जियोमेट्रिक या पॉइंट मेथड, ठीक है। ये आपका 3 तरीका है। हम लोग सबसे पहले परसेंटेज मेथड से ही शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।